Hello dear student, I am Rohit Srivastava. I welcome you all at our Crack Merchant Navy YouTube channel. आज से हम अपना स्पॉन्सरशिप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन का राउंड स्टार्ट करेंगे। आज का जो है हमारे प्रीवियस ईयर स्पॉन्सरशिप क्वेश्चन में आज का टॉपिक हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तुम सारे के सारे तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट फिनिश करते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 10। तो कुछ नहीं करना, तुम लोगों को देखने से ही लग रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर गिवन है अपने पास में 10। तो पता चला ये हो गया हमारा x माइनस वाई की पावर 20। तो तुम लोग याद कर लो कि जब हमारे पास में इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन होता है तो ये हमारे पास में कहलाती है पावर विच इज कॉल्ड n, और इसमें जो टोटल टर्म ओपन होते हैं वो होते हैं हमारे पास में n प्लस 1 टर्म। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास में टोटल 21 टर्म ओपन होंगे। तो तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 21 टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन ओपन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर 51 माइनस x माइनस a टू द पावर 51 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज क्या है ना। तो देखो तुम लोग क्या करो कि इसका तो वैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हें पेपर में फॉर्मूला क्रिएट करना है तो तुम लोग क्या करोगे, तुमने जैसे लिखा x प्लस a की पावर यहाँ 51 है, इट इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो तुम लोग इसकी जगह पे 3 लिख लो और यहाँ पे लिख लो x माइनस a की पावर 3। अब यहाँ पर जब तुम इसका एक्सपेंशन करोगे तो यह आ जाएगा x क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3x a x स्क्वायर a और प्लस 3x a स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में तुम लोग जो है अगर इसके बाद इस वाले या तो टोटल प्लस हो जाएगा, इसके बाद इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा x क्यूब और प्लस में a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 3ax a स्क्वायर x। अब देखो अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस का प्लस हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो पता चला कि हमारे पास में ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास में टोटल मिलाकर 2 टर्म बचेंगे यहाँ पर, है ना। तो एक इसका और एक ये ऐड होगा और एक ये ऐड होगा बाई चांस, है ना। तो 2 टर्म आएंगे। तो जब 2 टर्म आएंगे तो पता चला पावर थी 3 तो आए टर्म 2, इसका मतलब कि ऑड पावर रहेगी, है ना, और उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो हमारे को 2 टर्म मिलेगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास में 51 टोटल पावर है प्लस 1 अपॉन 2, इतने टर्म मिलेंगे। तो इससे तुम लोग रिजल्ट डेवलप कर लो कि हमारे पास में इसमें 26 टर्म मिलेंगे। तो यानी तुम्हारा राइट आंसर होगा 26 टर्म आएंगे इसमें। ठीक है, यानी तुम लोगों के लिए जो कैची टैगलाइन है वो याद कर लो, x प्लस a टू द पावर n, x माइनस a टू द पावर n, और अगर ये ऑड निकल गया, है ना, अगर ये ऑड निकल गया तो उस केस में हमारे पास में n प्लस 1 बाई 2 टर्म, इतने टर्म खुलेंगे, ऐसा लर्न कर लो। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में मेंशन है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन के एक्सपेंशन पर इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम x टर्म क्या होगा। तो पहले तुम लोग क्लियर करो, अपने पास बाइनोमियल थ्योरम में एक फर्स्ट टर्म होता है, एक सेकंड टर्म होता है और इसकी पावर n होती है। ठीक है, तो जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट की पावर n माइनस r और सेकंड की पावर r, ऐसा कुछ एक्सपेंशन आता है ना। ठीक है, NCR ऐसे करके। तो हमारे को जो है हमारे को क्या करना है कि इसमें एक्सपेंशन के अकॉर्डिंगली अगर तुम लोग वर्कआउट करोगे तो यहाँ पे देखो
यहाँ हमारे को पहले वाले में x है, x की पावर n माइनस आर ये जाएगा, ठीक है। फिर इनटू में हमारे पास दूसरे टर्म में भी 1/x² है, तो 1/x² पर पावर r जाएगी। अब हमें ये चाहिए क्या, हमें यहाँ पे मेंशन है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम x टर्म क्या होगा, यानी x से फ्री टर्म कौन सा होगा। तो इसके सामने तुम लोग कंपेयर में x की पावर 0 लिख देना। अब n की जगह पर तुम मेरे कहने से 9 पुट कर देना, तो यहाँ आ गया x की पावर 9 माइनस आर और यहाँ पर -2r और बराबर में x की पावर 0 ऐसे। अब ये हो जाएगा 9 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो 9 इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 3। तो r हमारा 3 आ गया। अब बस कुछ मत करो, देवर आस्किंग की r की वैल्यू 3 के लिए, तो तुम दिमाग लगाओ। जब तुम बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन करते हो तो ऐसे चलता है nc0 nc1 nc2। तो मेरा मतलब कहने का है, ये अगर टर्म 1 है तो इसमें r की वैल्यू 0 होती है, टर्म 2 है तो r की वैल्यू 1 होती है। तो अगर r की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब कि हमारा सवाल का आंसर होगा टर्म 4, क्योंकि जो भी टर्म होता है ये n से एक कम r की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब जो भी सवाल में तुम्हारा r आया उससे एक मोर वैल्यू होगी n की, ठीक है। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 3th टर्म इन r माइनस nth टर्म इन 1 प्लस x टू द पावर 15 आर इक्वल, देन n क्या होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हमको इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, ये तो th टर्म है ना, तो अगर nth टर्म कोई देगा तो उससे एक कम ये हमारे सवाल की r आएगा, है ना। तो अगर हमारे पास ये वाला टर्म बोला है तो इसके लिए r की वैल्यू रहेगी 2r प्लस 2 एक कम, है ना। और इसमें r माइनस 1 टर्म बोला है तो इसके लिए r डैश की वैल्यू रहेगी, मतलब मैं ये लिख रहा हूं r इससे एक कम, यानी ये। अब इन्होंने क्वेश्चन वालों ने कहा है कि इस क्वेश्चन यानी 1 प्लस एक्स की पावर 15 का ये दोनों टर्म इक्वल है, तो यानी कि एक टर्म आएगा 15c r की जगह 2r प्लस 2 और एक टर्म आएगा तुम्हारा 15c यहाँ पर r माइनस 2। अब मोरल ऑफ द स्टोरी याद करो तुम लोग, अगर हमारे पास में इनका सम इक्वल टू 15 होता है तो ही ये दोनों टर्म इक्वल होते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम मेरे कहने पर अगले स्टेप पे लिखोगे 2r प्लस 2 प्लस r माइनस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम इसके इक्वल बोला है मैंने, दोनों के सम के इक्वल नहीं 15। तो ये कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई 5, यानी r आ गया हमारा 5, यहां से हो जाएगा 2 1 3 5 जा 15। तो इन्होंने कहा है कि देन n की वैल्यू क्या होगी, इन्होंने ये भी कम नहीं है, n की वैल्यू मांगी है। तो तुम अगर ध्यान से देखो, अगर r की वैल्यू 5 यहाँ रखते तो 5 2 जा 10 3 13, है ना। तो हमारे पास में n की वैल्यू यहाँ से 13 आ रही है, और अगर r की वैल्यू 5 यहाँ पे रखो तो 5 माइनस 1 कितना आया 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ये, है ना, 4 टर्म। यानी एक बार r की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो जो टर्म आएगा या तो वो आंसर होगा, एक बार r की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। आया समझ में कि नहीं? अगर नहीं आया है तो तुम लोग एक बार मैं इसका बाइनोमियल थ्योरम के थ्योरी का मैं लेक्चर है ना इसमें है ना अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब पर, तो तुम लोग उसको एक बार रिकॉल कर लेना, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया आ जाएगा। ओके, तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 द मिडिल टर्म इज क्या। तो अब जरा सीखो, हमारे पास में कोई क्वेश्चन है ऐसे करके, है ना, तो इसमें n या तो इवन होगा और या तो इसमें हमारे पास में n या तो ऑड होगा, ठीक है। तो अगर मान लो n ऊपर पावर में 2 है तो तुम्हारे पास 0 1 2 ऐसे करके 3 टर्म खुलेंगे, और अगर पावर जैसे ऑड है 3 है तो इसमें तुम्हारा 0 1 2 3 ऐसे करके 4 टर्म खुलेंगे। तो मेरा तुम्हारे सर का ये कहना है कि अगर ऐसे करके टर्म ओपन हो रहे हैं तो इसमें मिडिल टर्म देखो कितना आया 1 मिडिल टर्म, यानी तुम्हारे सर कह रहे हैं कि इसमें केवल एक मिडिल टर्म आता है। इसमें देखो अगर मिडिल टर्म की बात करें तो 2 मिडिल टर्म आए, है ना, मिडिल टर्म 1 मिडिल टर्म 2। अब जो बात है तुम वो सीखो, हमारे पास क्वेश्चन में 15 पावर है
तो मैंने अभी भी बताया कि ऑड नंबर पर 2 मिडिल टर्म आते हैं। तो तुम लोग पहली बात तो ये याद कर लो कि तुम्हारे सर का कहना है कि अपने पास में इस तरह के क्वेश्चन में 2 मिडिल टर्म आएंगे, पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। अब वो 2 मिडिल टर्म होंगे क्या, वो भी आओ क्लियर किया जाए। तो जैसे कि पता चला कि 0 1 2 3 ऐसे मैंने लिखा, और हमारे पास क्वेश्चन था बाई चांस इसकी पावर 3, तो हमारे पास 4 टर्म खुले। तो ध्यान से देखो, एक आया है हमारा R1 और एक आया है R2। तो ये जो पहला मिडिल टर्म है इसका R आया है 3 माइनस 1/2 से, और जो अगला वाला आया है वो 3 प्लस 1/2 से आया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी याद करो, अगर ये पावर है ऑड तो तुम्हारे 2 मिडिल टर्म आएंगे, एक आएगा 15 प्लस 1 16/2, यानी कि एक आएगा 8 टर्म, और एक आएगा तुम्हारा 15 में से 1 गया 14 यानी 7, यानी एक R की वैल्यू 7 आएगी और एक R की वैल्यू 8 आएगी, ठीक है। अब R की वैल्यू आ गई है, तो इन्होंने पूछा है मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मांगा है, कोफिशिएंट। तो देखो इसमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट अगर R की वैल्यू 7 ली तो 15C7 और बगल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 7 फैक्टोरियल और इनटू में हमारे पास में 7 फैक्टोरियल। तो पता चला कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 14 13 12 11 10 9 और 8 फैक्टोरियल कट गया। अब 7 6 5 4 3 2 ऐसा। अब कटिंग करते हैं ना, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 2 और 4, ये 2 और 4 बच गया नीचे, है ना, तो इसको 8 कर लेते हैं। तो 2 4 8 हो गया, तो देखो 1 2 ये भी कट जाएगा, तो 15 15 बचेगा, 13 बचेगा और यहाँ पर 11 बचेगा बाकी सब कट गया और 3 बचेगा मुझे लगता है। तो ऐसे अंदाजे से देखते हैं हमारे पास में, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो आखिरी में 5 आ रहा है, फिर से आखिरी में 5 आ रहा है, यानी इसका मिडिल टर्म होगा, इसको इनटू करने के बाद जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो मिडिल टर्म होगा मेरे हिसाब से 15 10 जा 150, 150 10 जा, ये करीब जो है, जो बिगेस्ट आंसर है वो अभी मैं इस वाले को मार्कअप कर रहा हूं। एक बार तुम लोग इसको एक बार कैलकुलेशन पर कर लेना, 15C7 या 15C8 फाइंड आउट कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ देखो कैंडिडेट, है ना, लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 8, तो कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एक्सपेंशन में क्या होगा, ठीक है। ये पावर थोड़ी सी नीचे है तो इस पर क्लियर करना। देवर आस्किंग कि x क्यूब प्लस 1/x की पावर 8 में x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, मैंने पढ़ाया कि n-r मेंशन करेंगे, और यहाँ पर 1/x की पावर हमारे पास में यहाँ से r चली जाएगी, और हमको चाहिए कितना पावर, x की पावर 6। अब तुम लोग यहाँ पर 3n माइनस 3r मेंशन कर दोगे, और ये वाला रेसिप्रोकल होकर माइनस का r हो जाएगा, सामने 6 हो जाएगा। अब इसमें तुम मेरे कहने से n की वैल्यू 8 रख दो, तो n की वैल्यू 8 का 8 3 24, 24 यहाँ पे जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो माइनस का 3r इज इक्वल टू माइनस का 18 तो ये कट गया, r इज इक्वल टू 6 आ गया। तो जब r की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे चलते हैं, तो पूछा था इन्होंने कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो भैया r की वैल्यू 6 आ गई, अब इसमें रख दो, तो 8C6 खत्म, यही आंसर आ जाएगा। तो अब 8C6 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल बगल में 6 फैक्टोरियल, तो 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2 4 जा, है ना, तो 7 4 जा 28, तो देखो यहाँ पर 28 तो आ नहीं रहा है ना, क्या हो रहा है, देखो कहां से मिस्टेक हो रही है, x की पावर 6 r आ गया हमारे पास में 6, तो r की वैल्यू 6 के लिए एक्सपेंशन कोफिशिएंट 8C6। अच्छा एक काम करते हैं, देखो हमारे पास में सॉल्व करके आया है कितना, 7 4 जा 28, 28 के मल्टीपल में
देखो ये कटता है, कैंसिल होता है। 252 बाई 28, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और 7 नहीं कटता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो तुम्हारा रहेगा 7 4 जा 28। तो यहाँ पर एक मैं 28 नाम का आंसर मेंशन कर दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, उसकी वजह से हमारे पास में आंसर लैग कर रहा है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 999 इज डिवाइडेड बाय 7 इज क्या। ये अपने आप में अलग तरीके का क्वेश्चन है। आजकल तो तुम्हारे IMU CET के भी पेपर में आ रहा है और साथ ही साथ में इस तरह के क्वेश्चन कई बार जी मेंस में भी देते हैं। तो अब जरा क्लियर किया जाए क्या है। तुम लोग क्या करना, 7 से 27 को डिवाइड कर लेना। तो 7 से किया तो 7 3 जा 21, तो 7 से ये कर लिया, 7 3 जा 21, फिर प्लस में 4। अब इसके बाद में इसकी पावर 999 रहने दो, है ना। अब देखो जो 7 से कट रहा है उसको इग्नोर कर दो और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इग्नोर मत करो। तो तुम्हारे पास में अच्छा सा प्यारा सा आंसर आ गया कि इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में होगा, यानी इस वाले को देख लेना, है ना, ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर देवर सेइंग कि 2 की पावर 2n माइनस 3 की पावर n माइनस 1 को किससे कट सकता है। तो पहले तो इसका जो है थोड़ा सा मैं राइट नोटेशन कर दे रहा हूँ। ये लिखा है 2 की पावर 2n माइनस 3 की पावर n। अच्छा ये 3n ही होगा, है ना, 3n और माइनस 1 पूछ रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मेरा जानते हो क्या एडवाइस है, तुम लोग n की वैल्यू जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो तुम लोग n की वैल्यू 2 ले लो। तो 2 लिया तो 2 2 4, तो 2 की 4 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 1, तो ये आ गया 16 में से 6 गया तो हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9। अब पूछा क्या था किससे डिविजिबल हो जाएगा। कहना सर, अरे सर आप भी ना सर 9 तो 9 से भी कटता है और 9 तो 3 से भी कटता है। तो बस कॉमन सेंस की बात है, जो छोटा नंबर है उसको टिक करोगे क्योंकि 3 से तो ऑलवेज कटेगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये 3 से कटेगा। बस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लिखा है कि इसके एक्सपेंशन के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसका फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हारे को n+1/2। इसमें पावर इवन है तो जिस पर पावर इवन होती है उसमें तुम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो फटाक से, x प्लस a की पावर 2 प्लस x माइनस a की पावर 2। तो इसको करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, ये प्लस में हो जाएगा। फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax। खुशखबरी देखो ये कट गया और 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना। तो यानी कि तुम्हारे सर जी कह रहे हैं अगर पावर थी 2 तो 2 से हमारे पास खुलने के बाद में 2 ही टर्म आए, है ना। तो जब हमारे पास 2 से 2 टर्म आए तो ये वाली बात निकल के आई कि हमारे पास में यहां पर आ जाओ, है ना। अच्छा हाँ, तो कहने वाला था कि इस 2 से 2 कैसे लाया जाए, है ना। तो 2 + 2/2 करोगे तभी तो 2 आएगा। तो यानी कि इसका फॉर्मूला बना तुम्हारा 100 + 2/2। तो पता चला कि सर ये 102/2 है तो इट विल गिव यू इक्वल्स टू 51। तो इसमें हमारे पास में 51 टर्म होंगे। यानी तुम लोगों को मेरे से लर्न करना है कि तुम्हारे सर इस एग्जांपल से ये बता रहे हैं कि जब हमारे पास किसी क्वेश्चन पर पावर है ना, ये इवन पावर होगी तो इवन पावर प्लस 2/2 इतने टर्म खुलेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 1 - x की पावर 20 है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r + 4th टर्म आर इक्वल, देन r की वैल्यू क्या होगी। दो देखो, यानी कि जैसे हम तो क्या है, अगर rth टर्म के लिए r की बात करोगे तो r-1 हो जाएगा इसके लिए। और अगर इसके लिए r की बात करोगे r + 4th टर्म के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगी r + 4 की बजाय r + 3, एक कम हो जाएगा। तो अगर इस पर कोफिशिएंट निकालोगे तो आ जाएगा 20c r-1, और अगर उस पर कोफिशिएंट निकालोगे तो आ जाएगा 20c, वो वाला कोफिशिएंट में r बन जाएगा।
तो r प्लस 3। तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, इन दोनों का सम शुड बी इक्वल्स टू 20। तो r माइनस 1 r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे आ गया 2r इज इक्वल्स टू 18। तो बस r की वैल्यू आ गई 9। तो इन्होंने पूछा भी यही था कि r की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तुम लोग इसको प्रॉपर वे में देख लेना, और तुम्हारे लिए ये बड़े फ्रूटफुल हैं, क्योंकि सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर के जो स्पॉन्सरशिप के टेस्ट है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न है ना, और तुम्हारे एंग्लो ईस्टर्न का पेपर, या मान लीजिए तुम्हारे पास में तोलानी का, तो उनके क्वेश्चंस है, कुछ प्रीवियस ईयर के IMU CET के हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम के, इसलिए प्रॉपर नजर बना लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब फिर से आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कौन से टर्म के कोफिशिएंट 1:4 होंगे। भैया मेरा तो कहना ऑप्शन से कर डालो, कहाँ चक्कर पड़े हो। ठीक है, तो तुम लोगों को नहीं लगता कि 5 में कौन सा आएगा 24, है ना, तो पहले थर्ड और फोर्थ टर्म लेते हैं। तो थर्ड टर्म हो जाएगा 24C2 और फोर्थ टर्म हो जाएगा 24C3। अब जरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 24 फैक्टोरियल, 24 में 2 गया 22 फैक्टोरियल, अब बगल में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 24 फैक्टोरियल, 24 में गया 3 तो 21 फैक्टोरियल, और बगल में 3 फैक्टोरियल। अब कटिंग कर लेते हैं, खिच खिच, फिर ये खिच खिच, 22 बचेगा, ऐसा खिचिक खिचिक ही नहीं करते रहेंगे। यहाँ 3, तो पता चला ये तो 3:22 आ गया, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 5 वाला करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 5 इसमें भी है, ये वाला ट्राई करके देखता हूँ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कि 24C6 और 24C7, तो इस पे किया तो 24 फैक्टोरियल कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 में से ये गया तो 18 फैक्टोरियल, और ये वाला हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ऊपर 24 भी लिख दे रहा हूँ भाई, बात की बात न रहे। अब यहाँ पे भी वही है 24 फैक्टोरियल, और उसके नीचे अपॉन में 24 में से ये गया तो 17 फैक्टोरियल, और बगल में 7 फैक्टोरियल। अब काट के देखा जाए, मुझे तो लग रहा अब आ जाएगा। देखो 24 कट गया, 6 से 6 ये कट जाएगा, 7 हो जाएगा, और 17 से कट गया 18, ये भी नहीं आया, तो भैया ये भी ऑप्शन खत्म। तो बस एक और देख लेते हैं, काम ही खत्म करते हैं। अब इतने ऑप्शन देख लिए तो ये भी देख लो है एक और मेरा ऐसा कहना है कि ऑप्शन से हिट करने में थोड़ा सा हम लोगों को कम टाइम लगेगा, तो मेरा तुम लोगों को सजेशन है कि तुम ऑप्शन से ही करना। अब मैं ये वाला करने जा रहा हूँ भी ऑप्शन, अगर ये नहीं होगा सी पे टिक कर लेंगे। तो 24C3, अच्छा आर की वैल्यू एक कम ले लेता हूँ मैं, है ना, फिर 24C4, तो सर ये हो गया 24/23, 21 और 3, इन सब के आगे फैक्टोरियल है, नहीं लगा रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से क्लियर कर लेना इसको। फिर 24 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद में 20 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, और कटिंग करते हैं, ये कट गया इससे, 21 से ये कटेगा तो यहाँ 21 आ जाएगा, और ये 3 से ये 4 काटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4:21 आ गया। भैया खत्म, ये भी खत्म। अब बस यही आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार ट्राई कर लेना इसके अकॉर्डिंगली और देख लेना। ओके, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा देख लेना इसको, है ना, मैं इसको ब्लड होगा थोड़ा सा, मैं इसको सेट कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। देखो हमारे पास में क्वेश्चन में ऐसा है कि जैसे इन्होंने कहा है कि x + y की पावर 8 है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो है वो कह रहा है कि क्या 5/2 होगा, और फिर उसके नीचे दिया है कि भाई NC0, NC1, NC2 ऐसे करके इनका कह रहा है कि सम 2 की पावर n होता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है, दोनों ही चीजें सही हैं। ऊपर वाले में क्या होगा कि अगर तुम ऊपर वाले में यहाँ पर देखो, मेरे कहने से अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ 2 की पावर 8 यानी कि 5/2 ही आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ओके हो गई, यानी कि हमारा असर्शन ओके हो गया। और रीजन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम ये 2 की पावर n होता है, इसीलिए 2 की पावर 8 लगा, इसीलिए 5/2 आया, तो इसीलिए ये भी सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आते हैं हम लोग
अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारे पास लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की चेन एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अब आओ फिर देखा जाए। देखो सीधी सी बात है, x है हमारे फर्स्ट प्लेस पर और फर्स्ट प्लेस पर आता है n माइनस आर और तुमको चाहिए x की पावर 6। अब फर्स्ट प्लेस पर x है तो x लिख दो यहाँ पर और ये है तुम्हारा n, तो हो जाएगा 8 माइनस आर इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब खुशखबरी, r की वैल्यू आ गई 2, तो r की वैल्यू 2 आ गई तो उन्होंने पूछा था कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा 8c2 खत्म। तो आ गया प्यारा सा 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल के बाद में नीचे 6 फैक्टोरियल और कसम से 2 फैक्टोरियल। अब इसके बाद कटिंग कर लो या तो रास्ता नाप लो, है ना। तो 8 इंटू 6 कितना होता है 7 और अपॉन में हो गया 6 फैक्टोरियल, वो तो कटिंग हो गई इसकी 6 फैक्टोरियल से, और एक 2 फैक्टोरियल और आ गया, तो 2 4 जा, तो मेरे हिसाब से 28 आ रहा है और इनके भी हिसाब से 28 आ रहा है। लो 28 हो गया इसका आंसर, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस पर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है ये, ठीक है, और इसकी पावर 9 है, तो कह रहा है कि टर्म विदाउट एक्स यानी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स टर्म मांगा गया है। तुमसे कहा गया है कि एक्स की पावर 0 वाला टर्म कौन सा होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर लिख देना, फिर यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की पावर है ना r लिख देना। अब तुम्हारे पास सामने तुम्हें तो चाहिए x की पावर 0 लिख देना, n की जगह पे 9 लिख देना, ये है n तुम्हारा यहाँ लगेगा है ना 9, तो x की पावर 2n माइनस 2r और खुशखबरी उसके साथ में यहाँ पर माइनस का r बराबर में x की 0। अब ये हो गया 2n माइनस 3r इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 2 9 जा 18, r की वैल्यू 6 आ गई। अब r की वैल्यू 6 आ गई है। अब इन्होंने कहा है कि विदाउट x बताओ, तो r की वैल्यू 6 रख दो इसमें, उठा के खत्म, आंसर आ गया। तो आ जाएगा 9c6 इंटू, अब वो जो 1/3 है वो भी लिख लेना, 1/3 की पावर, अब वो है सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर 6 जाता है, तो भैया यही तुम्हारा आंसर हो गया, यानी आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, और कसम से यहाँ पर पता नहीं कितना होगा, देख लेना अपने हिसाब से। अब इसको करेंगे कटिंग तो हमारे पास आ जाएगा 9 8 7 6, अब ये जाएगा कट और उसके नीचे है 6 फैक्टोरियल और उसके साथ में है 3 इंटू 2 और उसके बाद में है इंटू में 1/3 की 6। अब तो मेरा तुम लोगों को सजेशन ये है कि भैया तुम खुद ही काट लेना, है ना। अब तो मेरे चक्कर में पड़ो मत। ये देखो 3 3 जा 9 कट किया, 2 4 जा 8 किया, 4 3 जा 12, 7 जा 84, 84 अपॉन में हो गया 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 वही होगा जो ऊपर मिलेगा हम लोगों को, तो देखो 84 अपॉन 3 की पावर 6। भैया एक काम करो, है ना, पहली बात तो ये है कि इसकी पावर इवन है यानी प्लस वाला आंसर सही होगा, और जो 3 की पावर 6 है वो हमारे को 243 बनाएगा। तो यहाँ पर ये जो 28 लिखा है ये हमारे पास कैलकुलेशन करके आ रहा है 84, तो इसको 84 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 84 अपॉन 243। तो तुम लोग इसको क्लियर करो अपने अकॉर्डिंगली और ये खत्म हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो है बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन का एक्सपेंशन फिनिश हुआ। तो तुम वो सारे कैंडिडेट है ना जो IMU CET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे लखनऊ वाले सेंटर पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं। तुमने अगर अपना IMU CET का 2026 का फॉर्म भर दिया जिसका एग्जाम आने वाले 24 मई को होने वाला है, तो जिनको प्रिपरेशन करनी हो बोर्ड एग्जाम फिनिश करो, हमारे यहाँ एनरोल करो, आ जाओ तैयारी कर लो, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पर जो हमारा डेली वीडियो सीरीज जा रहा है उसको देखो एक बार, हमारे वेबसाइट क्रैक मर्चेंट नेवी की साइट पर जाकर वहां पर तुम लोग अपने कॉलेज और कंपनी के टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो, और अपना जो भी तुम्हारे को अगर कुछ नया फॉर्म फिलअप करना है उसकी कोई डिटेल लेनी हो तो तुम वहां पर जाकर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास में हमारी तरफ से जो कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर रहेगा उस पर भी कॉल कर सकते हो, 9838865518। देखा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलो गुड लक, ऑल द बेस्ट कैंडिडेट, है ना, बाय।